या नहीं चले, तो उसी जांच के क्रम में 3 जो हाईवा ट्रक है वो बगैर चालान के पकड़े गए। जो घाट वाले हैं उनकी भी संलिप्तता, जैसे कि ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बगैर चालान के बालू वो है जो भर रहे हैं। तो ये विक्रमगंज अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार को भोजपुरिया दस्तक का सलाम मैं इसलिए ठोक रहा हूं कि एक अकेला आदमी बालू माफियाओं के रास्ते में इतना बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है बालू माफियाओं का। किस प्रकार इतना परिश्रम करके बालू माफियाओं के कारगुजारियों का पर नकेल कस रहे हैं और बाप बाप करवा रहे हैं। बुधवार को ऐसा ही हुआ है। बुधवार 3 जून को अनुमंडलाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार के द्वारा 3 हाईवा ट्रकों को बालू लोडेड पकड़ा गया है। किसी के पास चालान नहीं था। जब उनसे चालान मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना चालान का बालू जब घाट से मिलता है तो चालान की क्या आवश्यकता है सर। अधिकारी ने तत्काल तीनों हाईवा को पकड़ लिया है और घाट संचालक पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। घाट संचालक कौन है, उसकी जवाबदेही क्या है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ी जवाबदेही इस जिले की जिला अधिकारी की है। जिला अधिकारी उदिता सिंह है वर्तमान में। इनको पता है कि विक्रमगंज और नासरीगंज से जो निकलकर जो सोनघाट है वहां से हजारों ट्रक विक्रमगंज होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। लाखों रुपए का राजस्व यहां से अर्जित होता है, लेकिन खनन माफियाओं की मिलीभगत से खनन पदाधिकारी की नियुक्ति विक्रमगंज में तो है, लेकिन वो यहां रुकते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। वो सासाराम में मिलेंगे, जबकि यहां से हजारों ट्रक रोज नासरीगंज से निकलकर विक्रमगंज होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। ऐसे में जब अनुमंडल पदाधिकारी अपनी शक्ति दिखाते हैं तो खनन का प्रॉब्लम होता है, पुलिस का समर्थन नहीं मिलता है। ऐसे अधिकारी जो बालू माफियाओं सहित तमाम तरह के गलत धंधे में लिप्त लोगों के लिए जब ये काल बनते हैं तो इनके सामने भी कई परेशानी आ जाती है। ऐसे अधिकारी को जो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को निश्चित भोजपुरिया दस्तक सलाम ठोकता है। आज न कल सरकार जून महीना में तबादला करेगी। मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं तबादला तो होगा, लेकिन इस अधिकारी ने यह साबित कर दिया कि एक ईमानदार अधिकारी अगर आ जाए तो चोर उचक्के बेईमान और माफियाओं के सीने पर चढ़कर तांडव मचा सकता है, और ऐसा ही हो रहा है विक्रमगंज में। सोचिए, कौन नहीं जानता कि बालू में कौन कौन लोग शामिल है, मंत्री विधायक तक शामिल है, इस सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद एक ईमानदार ऑफिसर के सामने किसी की नहीं चल रही है, और यही साबित कर रहे हैं विक्रमगंज में बैठे हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार। हो सकता है कि इनका तबादला हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन क्या बात है भाई, आपके प्रयास से ये साबित हो गया है कि आप हैं तो माफियाओं पर लगाम है। आपके जाने के बाद क्या होगा वो राम जाने। आज 3 जून को जब 3 हाईवा इन्होंने पकड़ा तो मीडिया से बात करते हुए स्पॉट में क्या कहा, सुनिए। हम लोग रूटीन चेकिंग पर थे। जैसा सभी लोग जानते हैं कि एसडीएम प्रत्येक दिन रूटीन चेकिंग पर निकलते हैं और ट्रकों को सही ढंग से रोड पर व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि जाम की समस्या नहीं हो और बगैर चालान के गाड़ियां नहीं चले। तो उसी जांच के क्रम में 3 जो हाईवा ट्रक है वो बगैर चालान के पकड़े गए। ये सब चालान तो लिए हैं, लेकिन इनका चालान फेल है और एक चालान पर 2 ट्रिप ये लगा रहे थे। पहला ट्रिप है जो ये लगा चुके थे और दूसरा ट्रिप की तैयारी में थे, जिसका चालान फेल हो चुका था। एक ही चालान पर 2 ट्रिप ये सब लगाए। तो तीनों ट्रक को सीज कर लिया गया है और इसमें काराकाट सीमा क्षेत्र में आता है, तो काराकाट थाना प्रभारी एवं उनकी टीम भी थी, हमारी टीम भी थी,
और माइनिंग इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। उनके आते ही तीनों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें और एक चीज़ जो बातें निकल के आ रही है कि इसमें जो घाट वाले हैं उनकी भी संलिप्तता, जैसे कि ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि बगैर चालान के बालू वो है जो भर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि घाट की भी इसमें संलिप्तता है। अवैध बालू के कारोबार में सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो घाट वाले हो, चाहे ट्रक के मालिक हों या ट्रक के ड्राइवर खलासी हों।